हाँ मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही सुंदर और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। आज का वीडियो हर व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। मैं इस विश्वास के साथ यह वीडियो बना रहा हूँ। सबसे कमज़ोर व्यक्ति वह होता है जो जिंदगी में निर्णय नहीं ले पाता, जिसे निर्णय लेने में परेशानियां हों कि यह करें या ना करें, यह सही है या गलत है। जिस व्यक्ति का गोल ना हो, टारगेट ना हो, वो दुनिया का सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है। और आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सहन करो, परंतु साहसी बनो, विरोधी बनो। सम्मान करो पर डरो नहीं। सहन करो परंतु साहसी बनो, विरोधी बनो। सहन करो, सहन शक्ति होनी चाहिए, परंतु आपको साहसी भी बनना पड़ेगा, विरोधी भी बनना पड़ेगा। सम्मान करिए पर डरिए नहीं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। हम सहन करने का अभिप्राय ये मान लेते हैं कि हम कायर बन जाएं। महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुझे कष्ट नहीं दे सकता। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। हम सहनशील तो हों, कठिनाइयों को सह लें, टूटे न, विषम परिस्थितियों को सह लें। सहन शक्ति अपने आप में हमें मजबूत बनाने के लिए बहुत ही सुंदर माध्यम है, परंतु हमें महात्मा गांधी जी से सीख लेनी चाहिए कि वो यदि सामान्य नागरिकों के तरीके से खुल करके आज़ादी की बात रखने में सकुचाने लगते और ये कहने लगते कि हम बड़े सहनशील हैं, हमें गुलामी सहना चाहिए, तो कैसा लगता। और उसी जगह पर गांधी जी तकलीफों को सहे, बैरिस्ट्री छोड़ करके क्या आर्थिक समस्या उनके पास नहीं आई होगी। शारीरिक समस्या, शारीरिक रूप में वो सहे, संघर्ष किए, परंतु वो तितिक्षा के भाव से सहे, कि अपने आप को तपाने के भाव से सहे। अच्छे कामों में हमें अपने आप को तपाने में जो सहना हो उसे सहना कहते हैं। ये नहीं कि कोई हम पर अत्याचार करे हम सहते जाएं, उसकी भी मर्यादा है। आप उस अत्याचार को सहते हुए धैर्य धारण करिए और सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग,
अहिंसा जैसे हथियारों के माध्यम से आप विरोधी बने, साहसी बने, अपनी समस्याओं के प्रत्युत्तर में आप साहस दिखाएं, आप बताएं कि मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। वहां पर हम कायर हो जाते हैं। चाहे बात देश की हो, प्रशासन की हो, शासन की हो, सगे संबंधियों की हो, भाई पटीदार की हो, मित्रों की हो, हर जगह ये बात लागू होती है कि आप बड़ों का, लोगों का सम्मान तो करें, परंतु डरे नहीं। कि सही बात कहने में अगर डर गए, सही बात कहने में अगर आप संकोच कर गए, सहनशील बन गए, तो आप घुट घुट कर जिएंगे, आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। गांधीवाद ये नहीं कहता कि आप घुट घुट करके जिए, आप विरोध ना करें। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अत्याचार को सहें। सहन शक्ति का मतलब यह है कि आप अपने गोल को, ड्रीम को अचीव करने के लिए जो तप करना पड़े, जो कष्ट सहना पड़े, जो तितिक्षा सहन करना पड़े, वो सहन शक्ति अपने अंदर लाइए। ये सहन शक्ति नहीं कि आप पर अत्याचार हो और कहिए कि मैं बहुत बड़ा सहनशील हूं। आप उसका विरोध करिए। आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि आप बताओ कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। लेकिन कैसे? अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, सविनय अवज्ञा के माध्यम से, असहयोग के माध्यम से। नहीं तो होगा क्या? जो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहे हैं, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन है कि ये ऐसे समय में जब दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब आप के अंदर कायरता कहाँ से आ रही है? और यह उचित नहीं है। क्लैब्यम मास मगमा पार्थ है न तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। वो बताते हैं कि नपुंसकता को त्यागो और जो आपके हृदय में तुच्छ दुर्बलता है उसे त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। दूसरे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्लैब्यम मास मगमा पार्थ न तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप है कि अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उठिए और युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बताना चाहते हैं कि आपके जो सगे संबंधी हैं ये आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं, आपके साथ पक्षपात हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, और यदि आप इसे सहन करते रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि आप घुट घुट करके जिएंगे, या अभी तो यह युद्ध न्यायोचित ढंग से हो रहा, धर्म युद्ध हो रहा है, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब बिना युद्ध के ही क्या कर बैठोगे आप? इसको 18वें अध्याय के
59वें श्लोक में बताते हैं और 60वें में कि यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यहाँ मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि यन मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 59वें श्लोक में बताते हैं तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। 60वें में बताते हैं कि पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्जुन क्षत्रिय थे और उनका कर्म था युद्ध करना। प्रभु भगवान कृष्ण ये अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि यदि इस धर्म युद्ध में तुम युद्ध नहीं करोगे तो एक दिन जो ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव तुम्हें विवश कर देगा युद्ध करने के लिए, और अकस्मात एकाएक तुम युद्ध कर बैठोगे। और जिनको आज मोह बस अपना कह रहे हो, इन्हीं की हत्या करोगे, परंतु तब वह धर्म युद्ध नहीं होगा, तब वह आक्रोश में किया हुआ कार्य होगा। और ये अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए कल भी उतना ही सत्य था और आज भी उतना ही सत्य है और आने वाले समय में भी उतना ही सत्य होगा। यदि भारत पाकिस्तान की सेना आमने सामने खड़ी हो जाए और पता चले कि भारत के कमांडर के अंदर ये भाव पैदा हो जाए, हम सभी लोग इंसान हैं, हम मानव होकर के मानव की हत्या नहीं करेंगे, हम किसी का खून नहीं बहाएंगे। देश युद्ध तो देशों के बीच हो रहा है, हम इस मध्यम वर्गीय चंद रुपए के लिए नौकरी करने वाले लोगों का वध क्यों करें? तो पता चलेगा कि उसी समय मन का भाव उसे कायरता की तरफ ले जाकर के पहुंचा देगा और वही स्थिति होगी जो अर्जुन की हुई थी। यदि उसी जगह पर मान लीजिए कि वह सैनिक वहां पर युद्ध नहीं कर रहा है, परंतु यदि उसके घर पर चढ़ाई करते करते कोई उसके घर पर आक्रमण कर दे, तो क्या वह सैनिक शांत होकर के बैठेगा? फिर वो एकाएक युद्ध कर लेगा। यदि बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसे सम्मान मिलेगा, देश याद रखेगा और उसकी वो मौत देश के काम आएगी। परंतु यदि वही मौत उसकी घर पर आत्मरक्षार्थ होती है तो उसको कौन याद करेगा? क्योंकि घर पर आत्मरक्षार्थ तो बहुत से लोग मर रहे हैं। इस नाते व्यक्ति विरोधी तो बनता है, परंतु जब विरोधी बनता है तो उस समय वो आक्रोश में
एकाएक बनता है। काश वही आक्रोश शांत मन से, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा के माध्यम से हो तो शायद समस्या का समूल हल हो जाएगा। परंतु हम यही गलती कर बैठते हैं, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेना हो, चाहे अपने परिवेश में, समाज में निर्णय लेना हो। जब हमें साहसी बनना चाहिए, जब हमें विरोधी बनना चाहिए, उस समय हम सहनशील बन जाते हैं। जब हमें विरोध करना चाहिए, तब हम सम्मान के आड़ में डर जाते हैं। सम्मान करना अलग विषय है और डरना एक अलग विषय है। यदि हम किसी का सम्मान करते हैं, कोई हमसे गुणों में हमसे आगे है, धन में हमसे आगे है, पद प्रतिष्ठा में हमसे आगे है, पावर में हमसे आगे है, हम सम्मान कर रहे हैं, ठीक है, परंतु डर करके उसके द्वारा किए हुए अत्याचार को सहन ना करें। और पूज्य बापू जी ने तो हमें ऐसा हथियार दे दिया, ऐसा तरीका सिखा दिया कि हम किसी भी कंडीशन में, यदि हम कमज़ोर हैं तो यह हमारे लिए एक हथियार साबित होगा, और यदि मजबूत हैं हम ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, और तब अगर हम अपने शिष्टाचारपूर्ण ढंग से इस रास्ते को अपनाते हैं तो हम महापुरुष बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। और यदि कमजोर हैं तो इससे बढ़िया कोई दूसरा माध्यम नहीं है। लेकिन मैं फिर उसी बात को आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सहन करो परंतु साहसी बनो, विरोधी बनो। सम्मान करो परंतु डरो नहीं। सहन करो परंतु साहसी बनो, विरोधी बनो। सम्मान करो पर डरो नहीं। जैसे मान लीजिए कोई समस्या आपके सामने है और आप सम्मान के नाते, डर के नाते, कायरता के नाते यदि सहन करते हैं तो घुट घुट करके जिएंगे। और यदि एक दिन खड़े हो गए तो समस्या या तो बढ़ेगी या समाप्त होगी। यदि समस्या बढ़ रही है तो भी उसका निदान है, समाप्त हो रही है तो भी आप उस घुट घुट करके जीने से बच गए। इस नाते निर्णय लेना महत्वपूर्ण। निर्णय लेने में इतना देर न करें कि पता ही चले कि अर्जुन के तरीके से युद्ध ही खत्म हो जाए और हम निर्णय ही न ले पाए। जब आपका जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर निर्णय लेने की मजबूत क्षमता होनी चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। उसमें थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, ऐसा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
और आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों को या खुद डरपोक न बनाएं, न बने, साहसी बने और महात्मा गांधी जी के तरीके से चाहे शत्रु कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों न हो, ताकतवर क्यों न हो, आप अपने हित के लिए अपनी बात, अपनी समस्याओं का प्रस्ताव रखें निडर होकर के। आप के विकास, आपकी सफलता का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। और यदि आप जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ नहीं सहन किए, जहाँ नहीं सहन करना चाहिए वहाँ सहन किए, तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। सहन करना है तप के रूप में, न कि अत्याचार को सहन करना है। और सम्मान करना है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप कायर बन जाए, डरपोक बन जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस भाव के साथ कि जरूरत पड़े तो विरोधी बन जाइए, परंतु सत्य, अहिंसा, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह के माध्यम से आप सबको बार बार प्रणाम।